बट अब इस प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाना, अपनी जर्नी को कैसे आगे बढ़ाना है, उसकी शुरुआत कैसे करनी है, आपको पहला कदम क्या उठाना है ताकि आप बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड कर सको, उसको बताने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूं जिस डायनामिक लीडर को जब भी वो स्टेज पे आते हैं आग लगा देते हैं, और हर कोई जानता है कि वो इस यंग एज में बिजनेस को बहुत पैशनेट होकर बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं बुलाने जा रहा हूं आवर यंग डायनामिक ब्लड अनुराग लगाते जी को फॉर अ शुरुआत सेशन। अनुराग जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अनिश फॉर सच अ वार्म वेलकम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अनुराग है, जैसे अनिश जी ने बताया मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और अगर बात करूँ मोदी केयर जर्नी की, तो मोदी केयर में आने के बाद मुझे सिर्फ 10 महीने हुए और 10 महीने से मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और जैसे कि किसी ना किसी आप भी बहुत सारे लोग आज इस बिजनेस के अंदर आए होंगे, क्यों आए होंगे? जैसे सर ने अभी बताया कि हमारे बहुत सारे सपने होते हैं, हर एक बंदे का सपना होता है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होता जिसका सपना नहीं होता। तो जब मैं स्टूडेंट था तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, और स्टूडेंट लेवल पे कुछ इतना समझ में नहीं था कि ये इंडस्ट्री का कैसा कितना डेप्थ रहेगा। लेकिन जब जैसे आगे बढ़ते गए तो एक चीज पता चली कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मैंने डिसीजन लिया कि इसके अंदर करियर बिल्ड करना है, क्योंकि जिंदगी भर जॉब करके सपने तो पूरे नहीं होने वाले। तो इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आपके सपने पूरे कर सकते हो आप। और मोदी केयर के अलावा तो कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो माय डिफरेंट 10 महीने से बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। अगर बात करूं अचीवमेंट की, तो ज्वाइन करने के तुरंत दूसरे महीने बाद ही मैंने डायरेक्टर लेवल अचीव किया था, और बहुत अच्छे तरीके से पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, और गोवा ट्रिप भी मैंने अचीव कर ली है। ये सब कुछ क्यों हो पाया? क्योंकि मोदी केयर का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ। सेकेंड थिंग, हमारे जो मेरे जो अपलाइन है डॉक्टर सूर्यका भार्गव मैम, जिनको मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे चांस दिया कि मैं आज उनके साथ काम कर पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और निशांत सर, जिनके वजह से आज आप पूरे इंडिया के कोने कोने से आज इस सेशन को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक जो सिस्टम होता है, जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको ये चीज तो पता चल गई कि आपको माइंड सेट रखना है और बड़ा विजन रखना है जिसके साथ काम करना है। लेकिन अब बात आती है कि करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब मैंने ये सेशन देखा था जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब मेरे को ये चीज पता चली थी कि ऐसे 10 कदम है जिनको हमें लेना चाहिए अगर हम इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। तो अभी जो आज का सेशन होने वाला है उसको आप ध्यान से देखिएगा, जिसमें आपके सारे के सारे मैक्सिमम जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। जैसे आप देख रहे हैं, इस ट्रेनिंग का नाम है शुरुआत। शुरुआत के नीचे लिखा है 10 कदम आजादी के। अगर आपने 10 कदम ले लिए ना, तो आपको इस बिजनेस के अंदर आजाद होने के लिए, पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता। तो समीर मोदी सर क्या बोलते हैं, अगर आप एक स्टेप लेने को तैयार है तो हम आपके साथ 2 स्टेप लेने के लिए जरूर तैयार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्लाइड, क्या है ये 10 कदम आजादी के? क्या है वो 10 चीजें जो आपको करनी चाहिए अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो? जैसे कि 10 कदम क्यों रखे गए? जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम जब किसी को फोन लगाते हैं उसके अंदर कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। वैसे ही इस बिजनेस के अंदर अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये वो 10 स्टेप्स है, इसमें से कोई भी स्टेप अगर आप स्किप करेंगे तो आप इस बिजनेस के अंदर बहुत जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो ये जो 10 कदम है, इसको एज इट इज स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। कोई भी कदम इधर का उधर नहीं होना चाहिए। जैसे मोबाइल नंबर अगर आगे पीछे हो जाए तो जिसको कॉल लगाना चाहते हो उसको कॉल नहीं लगा सकते हो। सेम चीज है, अगर इस 10 कदम को आप फॉलो करोगे एज इट इज तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कदम से। तो देखिए, सबसे पहला जो कदम होता है जिसको हम मानते हैं वो है सपोर्ट चार्ट। अब देखिए, कोई भी बिजनेस जब हम करते हैं उसके अंदर सपोर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मोदी केयर बिजनेस जब आप बिल्ड करते हो तो आपको सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि इसके अंदर आपको सपोर्ट करने के लिए लोग खड़े हैं। ऐसे नहीं कि आप अकेले हो। आपको पता है कि आज आप स्टूडेंट हो तो आपको आपकी पढ़ाई खुद ही करनी होती है, सिखाने के लिए तो मैडम होते हैं, लेकिन आप खुद को पढ़ाई करनी होती है। जब जॉब करते हो खुद का काम खुद करना पड़ता है। जब आप बिजनेस डालते हो, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके बाद भी वो बिजनेस अपने आपको खुद को ही करना होता है। लेकिन जब मोदी केयर बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपको आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी अपलाइन होती है, जो आपको फील्ड में हेल्प करेंगी, सारी चीजें आपको सपोर्ट करेंगी, सिखाएंगी। तो जब आप इस बिजनेस में आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टेंशन आता है उनको कि मैं कैसे बिजनेस बिल्ड करूं, तो टेंशन लेने की बात नहीं। 3 वे सपोर्ट अवेलेबल है यहाँ पे। सबसे पहले सपोर्ट है आपको खुद को, आपको खुद का सपोर्ट आपको देने की जरूरत है कि यस मैं कर सकता हूँ। दूसरे सपोर्ट होता है अपलाइन सपोर्ट। आपके जो सीनियर्स है जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया है, आपके स्पॉन्सर्स, वो आपके साथ हमेशा खड़े हैं, तो उनका सपोर्ट आपके साथ है। और तीसरा सपोर्ट है कंपनी का। तो ये 3 सपोर्ट आपके साथ है। चलिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं इसको। तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको क्या करना है, सबसे पहले सपोर्ट चार्ट अपना फिल करके रखना बहुत जरूरी है। जिसको भी आप ज्वाइन करवाते हैं उसका भी सपोर्ट चार्ट आपको फिल करवाना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज क्या लिखनी है आपको अपलाइन सपोर्ट चार्ट के अंदर? जो आपके इमीडिएट अपलाइन होंगे, जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया होगा, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्सर, उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे तो आपके अपलाइन के ऊपर जो डायरेक्टर अपलाइन होगी उसका नाम और नंबर आपके पास होना चाहिए।
सीनियर डायरेक्टर का नाम और नंबर आपके पास होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव ऐसे टाइटल जो भी होंगे टिल जीबीडी तक आपके पास सबका नंबर, नाम और नंबर होना चाहिए। लेकिन अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली कॉल करते हैं जीबीडी को, तो वो चीज नहीं करनी है हमें। अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो सबसे पहले आपकी इमीडिएट अपलाइन को आपको कॉल करना है। अगर उनसे आप वो बिजी, आपने 2-3 बार उनको कॉल किया, उनका कॉल नहीं लग पा रहा है, कुछ इशू आ रहा है, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट अपलाइन को कॉल करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इधर हेल्प लेनी है। अब इसका बेनिफिट क्या हो जाता है, जब भी आप फील्ड में जाते हो, आपको किसी भी अपलाइन की जरूरत पड़ती है, तो आप तुरंत इसको कॉल कर सकते हो किसी भी अपलाइन को, और आपकी अपलाइन जो है आपका सपोर्ट आपको कर सकती है यहाँ पे। सेकंड बात करेंगे कंपनी सपोर्ट चार्ट की। तो कंपनी सपोर्ट चार्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा आजादी कॉल सेंटर। अब बहुत सारे लोग जो न्यू ज्वाइन करते हैं उनके बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, भाई एनईएफटी कैसे अपडेट करूं, केवाईसी रिजेक्ट हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम, पैकेज नहीं पहुंचा, तो आपको अपलाइन को बार बार कॉल नहीं करना होता, अपलाइन भी कुछ नहीं कर सकती उस टाइम पे। आपको जितना ज्यादा इंडिपेंडेंट बन सकते हो अपने आप को उतना इंडिपेंडेंट बनाना है यहाँ पे। तो आपको ये जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको आपको याद करके रखना है और इसको आपको कॉल करना है। ये सुबह रात को 10 बजे तक हमारा आजादी कॉल सेंटर चालू रहता है। आप उनको कॉल करेंगे, आपका एमसी नंबर बताएंगे, तो आपको वो जो क्वेरी होगी उसको सॉल्व करके जरूर देंगे। तो आप जरूर इसका यूज करना। आप जिस सिटी में या स्टेट में रहते हो वहां पे आजू बाजू कोई एमएससी होगी मोदी केयर की, सक्सेस सेंटर होगा, उसका नंबर आपके पास होना चाहिए। आपके आजू बाजू कोई भी डीपी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, उन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के मैनेजर का आपके पास नंबर होना चाहिए। और जो आपके एरिया के एरिया सेल्स मैनेजर या रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर है, उनका आपके पास नंबर होना चाहिए। आपके पास नंबर नहीं है, आप अपने सीनियर से बात कीजिए, अपना ये सपोर्ट चार्ट आज के आज भरिए। उसके साथ साथ ये बहुत सारी मिस कॉल फैसिलिटीज है कंपनी की, इसका स्क्रीनशॉट आप मार के ले सकते हो। तो आपको कोई भी दिक्कत आए, आप मिस कॉल दीजिए आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, आपको तुरंत उसका क्वेरी का जो सोल्यूशन होगा वो जरूर मिलेगा। तो सपोर्ट चार्ट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप इस बिजनेस में ज्वाइन करते हो। इसका फायदा क्या होता है, बहुत सारे अप्लायंस जो होते हैं वो जरूर अपने डाउनलाइन का ये चार्ट जो है वो फिलअप करके ले, क्योंकि अगर आप अवेलेबल नहीं होंगे, आपकी टीम जो होगी वो फील्ड में काम कर रही होगी, अगर उनको कोई भी दिक्कत आएगी और आप अवेलेबल नहीं हो, तो वो किसी और को कॉल करके अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके वजह से ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे अपने टीम लीडर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्ड होता है, क्योंकि उनके साथ हम हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है जो उनको पता चलती है। अब बात करेंगे सेकंड थिंग, जब आपने ये सब कुछ तो कर ही लिया, माइंडसेट भी कर लिया कि मेरे को करना है ये बिजनेस, लेकिन जैसे अभी बात की सर ने, हमारे साथ सर ने बताया कि आपके सपने होने चाहिए। एक चीज इस बिजनेस के अंदर फ्यूल का काम करती है कि आपके सपने, अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपका वाई, क्यों मैं इस बिजनेस में आया हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जब भी आप इस बिजनेस में आए तो आपके कुछ सपने लिखिए। मैंने जैसे बताया कि कोई भी पर्सन पूरे इंडिया में ऐसा नहीं है कि जिसके सपने नहीं है। अगर आप किसी को जाके पूछेंगे कि क्या भाई आप कार लेना चाहते हो, क्या आप मर्सिडीज लेना चाहते हो, कोई है जो बोलेगा नहीं लेना चाहता हूँ। आप बोलोगे 3 to 4 BHK घर लेना चाहते हो, कोई है जो नहीं बोलेगा नहीं। सबके सपने होते हैं, लेकिन वो सपने कहीं ना कहीं दबते जाते हैं जैसे हम बड़े बड़े होते जाते हैं। तो जब आप इस बिजनेस में आए हो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हजारों लोग हैं, जो लाखों लोग हैं जो आपके सपने अपने पूरे कर रहे हैं। तो आपका जो काम है, आपका जो काम उठेगा मोदी केयर का, वो सिर्फ आपके ड्रीम लिस्ट बनाने के बाद ही उठने वाला है। तो आप अपनी ड्रीम लिस्ट जरूर बनाइए। ड्रीम्स क्या क्या हो सकते हैं, किसी को दान धर्म करना है, किसी को मान सम्मान चाहिए, किसी को फैमिली को टाइम देना है, प्लस पैसा भी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, कुछ कार्स चाहिए, आउट ऑफ इंडिया घूमना जाना हो, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आप कहीं पे भी शॉपिंग करने जाओ तो प्राइस टैग देखना ना पड़े। दूसरी चीज, अगर आपको कुछ हो जाता है और आप इस दुनिया में नहीं रहे हो, उसके बाद भी आपको इनकम आता रहे, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो ये आपको मोदी केयर प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता होगी। बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, अगर आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हो, ये सारे सपने अगर आपके हैं या इसके अलावा भी कोई सपने हैं तो जरूर उसको लिख डालिए। अब सपने लिखने कैसे, बहुत से लोगों को ये भी नहीं मतलब पता होता, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सपने कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अब देखिए बहुत सारे लोग सपना लिखते हैं कि मेरे को मतलब सूरज के ऊपर जाना है, पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। चांद के ऊपर जाना है, ये लिख दोगे आप तो शायद पॉसिबल होगा, क्योंकि उसके ऊपर पहले कोई गया है। तो सपना ऐसा होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो, पूरा कर सकते हैं, उसका टाइम बाउंड होना चाहिए कि मैं इतने दिनों में जाना चाहता हूँ। वो सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो देखिए एक चीज अगर कोई पर्सन ने की है तो आप भी वो कर सकते हो। तो सपने कैसे लिखने, सबसे पहले शॉर्ट टर्म ड्रीम लिखने जो आप 6 महीने से लेके 1 साल तक पूरे करना चाहते हो। तो गोल का नाम लिखना है और गोल कब तक पूरा करना चाहते हो उसका प्रॉपर डेट लिखना है। उसका मिड टर्म ड्रीम जो आपको 1.5 से 3 साल के अंदर आप कंप्लीट करना चाहते हो, और लॉन्ग टर्म ड्रीम मतलब 5 से 6-7 साल के अंदर आप जिस सपनों को पूरा करना चाहते हो वो लॉन्ग टर्म ड्रीम हो गए। आप अपनी ड्रीम लिस्ट अच्छे तरीके से बनाइए, जो गाड़ी लेना चाहते हो, जो घर लेना चाहते हो, उसके पोस्टर बनाइए, उसको अपने डायरी के अंदर चिपकाइए और उसको विजुअलाइज कीजिए, उसके साथ काम कीजिए, तो वो सपना आपका जरूर पूरा होगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, सपने तो लिख दिए।
अब सपने लिख दिए, उसके बाद मैंने बोला भाई तो क्लियर है आपका कि आपको सपने पूरे करने हैं, लेकिन हाउ, अब करना क्या है, हाउ भी तो पता होना चाहिए कि कैसे करें तो सपने पूरे हो। तो अब वो बात कर रहे हैं हम। सबसे पहली चीज, ये जो बिजनेस है इसका रॉ मटेरियल है आपकी लिस्ट। अब ये बिजनेस जो है वो लोगों का बिजनेस है, प्रोस्पेक्ट का बिजनेस है। जितने ज्यादा लोग आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे उतना बड़ा ही आपका ये बिजनेस क्रिएट होगा। तो सबसे पहले आप अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बनाइए, मतलब जिनको आप जानते हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है, जिनके साथ आप चाहते हैं कि वो ये बिजनेस के अंदर एसोसिएट हो। सही है ना, क्योंकि लोग उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं जो जिनको वो जानते हैं। सही है ना, तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी जरूरी है। लिस्ट कैसे बनानी है? सबसे पहले फ्रेंड्स का नाम डालिए जो आपको जानते हैं। बहुत सारे लोग लिस्ट बनाते टाइम पे प्रीजज करते हैं कि यार ये मेरे से ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। प्रीजज मत कीजिए। मैंने भी इस बिजनेस के स्टार्टिंग में प्रीजज किया था, मुझे लगता था मेरा फ्रेंड है ये नहीं ज्वाइन करेगा, दूसरा ज्वाइन करेगा। उसने नहीं किया, और जिसको मैंने लिखा, जिसका नाम मैंने लिखा ही नहीं था, उसने मेरे साथ ज्वाइन किया। तो सोच के देखना, प्रीजज नहीं करना है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, आपको सबको प्लान शो करना है। तो ये टारगेट है कि सबका लिस्ट बनाना है। सबसे पहले फ्रेंड्स का लिखिए, रिलेटिव्स का लिखिए। उसके बाद ऑफिस, अगर आप जॉब करते हैं, आपके आजू बाजू जो लोग होंगे या जो लोग जॉब करते होंगे, ऐसे लोगों का नंबर, नाम नंबर आप उस लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। ई कॉन्टैक्ट्स का मतलब होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में ई कॉन्टैक्ट्स है उनके सारे नंबर्स आप लिख सकते हो। नेबर्स, जो आपके बगल में रहते हैं, जहाँ पे आप रहते हो उसके आजू बाजू जो लोग रहते हैं उनका नाम नंबर आप लिख सकते हो। डायरेक्टरी उठा सकते हो। डायरेक्टरी होती थी पहले, लेकिन अभी डायरेक्टरी कौन सी? अपने मोबाइल कॉन्टैक्ट। अगर आप अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट देखोगे तो कम से कम 300, 400, 500 कॉन्टैक्ट आपके मोबाइल फोन में होंगे। वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट लिख डालिए आप, और टेंशन लेने की बात नहीं, सबको कॉल करेंगे तो कोई ना कोई तो जुड़ ही जाएगा। और उसके बाद लास्ट आता है एस, मतलब स्ट्रेंजर्स। जितने लोग आपको जानते हैं वो तो बहुत कम है, लेकिन जितने आपको नहीं जानते वो तो बहुत ज्यादा है। तो समझ लेना, ये सारी जितने लोग नहीं जानते वो भगवान की फ्रेंड लिस्ट है, इसका मतलब हमारी फ्रेंड लिस्ट है। आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके सीनियर को वो नहीं जानते होंगे, उसके बावजूद भी इस बिजनेस में होंगे। तो ऑनलाइन की वजह से ये बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है। तो आप लिस्ट बनाइए और उसके हिसाब से काम कीजिए। अब काम कैसे करना है? जब आप लिस्ट बना लोगे 150-200 लोगों की कम से कम आप लिस्ट बनाइए। उसके बाद काम क्या करना है आपको? देखो, प्रोस्पेक्ट लिस्ट का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए। सबसे पहले नाम उनका आपको लिखना है, फोन नंबर लिखना है, प्रोफेशन क्या करते हैं, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉब करते हैं, उनका छोटा मोटा बिजनेस है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद उनको मोदी केयर का प्लान दिखाने के लिए आपको बुलाना है। अगर आप बुलाते हो मीटिंग में, उसकी डेट डालनी है कि पहली मीटिंग में इनको मैंने बुलाया था, ज्वाइन हुए नहीं हुए, क्या सीन है, वो आपको लिखना है। अगर वो ज्वाइन नहीं होते, सेकंड मीटिंग में बुलाइए, नहीं होते थर्ड मीटिंग में बुलाइए, नहीं होते फोर्थ मीटिंग में बुलाइए। 4 मीटिंग, 4 फॉलोअप तो कंपलसरी एक पर्सन के होने चाहिए। और उसके बाद आप उनको रिमार्क दे सकते हो कि उनका क्या हुआ, क्या उन्होंने रीजन दिया, क्या वो ज्वाइन उन्होंने किया क्या नहीं किया, वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी लिस्ट की आपको अच्छे तरीके से प्रिंट आउट मारनी है, या ये जो है डायरी में आप अपना ड्रॉ करके लिस्ट बना सकते हो। तो ये लिस्ट का फॉर्मेट है। अगर इसकी 200 लोगों की लिस्ट बना के आपने काम स्टार्ट किया तो डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर आप इजीली सक्सेसफुल होने के लिए आपको बहुत मतलब बहुत इजी पड़ जाएगा, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे, जब लिस्ट बनाते हैं उसके बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए। लिस्ट तो बना ली, अब उसके बाद क्या करना है? सेल्फ यूज। अब देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ड्रीम भी लिख देते हैं, लिस्ट भी बना देते हैं, लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, मोदी केयर का सबसे बड़ा चीज क्या है? आज मोदी केयर के अंदर हम हमारी घर की दुकान खोलते हैं और वो प्रोडक्ट लेके आते हैं जो हम बाहर से कहीं ना कहीं से लेके आते थे। तो समझिए, बाहर से मार्केट से आप 2-2.5 हजार का सामान लेके आ रहे हो, वही सामान आप मोदी केयर से लेने वाले हो। अगर आप वो सामान खुद ही नहीं लेंगे तो क्या आप लोगों को बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो सबसे पहली चीज, आपको खुद को सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करना है। जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स आपको पता चलेंगे, लोगों को बताने के लिए बहुत आपको बहुत ज्यादा इजी यहाँ पे होगा। तो देखिए, किस चीज में यूज होता है जब आप प्रोडक्ट यूज करते हो। सबसे पहले तो प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन जब आप देते हो तो आपको इजीली आपको पता होगा कि प्रोडक्ट कैसे कैसे काम करता है। सेकंड फायदा क्या होता है, जब आपको कोई भी सामने वाला किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई डाउट पूछता है, उनका डाउट आप इजीली क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है। अगर समझो सामने वाले ने आपको बोला कि मैंने नीम एंड रोजमेरी का फेस पैक यूज किया और उससे मेरे पिंपल्स नहीं गए, तो आपको खुद को पता होगा, अगर आपने किसी को रिकमेंड किया होगा, आपके पास कोई रिजल्ट होगा, तो आपको पता होगा कि 100% उससे जो है वो उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व होना चाहिए। तो आप उसका प्रॉब्लम जो है क्योर कर सकते हो, अगर आपको पता होगा, आपने वो प्रोडक्ट यूज किया होगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए बहुत ईजी जाएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप सिर्फ कंज्यूमर भी बनते हो और मोदी केयर के प्रोडक्ट भी यूज करते हो, तो मोदी केयर से आपको जो प्रोडक्ट एमआरपी पे है वो 50% तक लगभग ऑफ मिल जाता है। सारे ऑफर्स को आप पकड़ते हो तो आपका पैसा भी यहाँ पे बच जाता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले सेल्फ यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग होते हैं जब मोदी केयर में ज्वाइन करते हैं, उनको यही चीज नहीं पता होती कि मैं प्रोडक्ट क्या क्या खरीदूं। तो आपको मैं एक प्रोडक्ट बास्केट जो है वो सजेस्ट कर रहा हूँ अभी। इसको आप मतलब चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, हर घर के अंदर ये प्रोडक्ट यूज होते ही है।
तो सबसे पहला प्रोडक्ट है, आप एक क्लींजर डाल सकते हो। क्लींजर का मतलब है फेस वॉश डाल सकते हो। हर घर में फेस वॉश यूज किया जाता है। अगर हस्बैंड वाइफ है तो 2 फेस वॉश डालिए अलग अलग, मैन वुमन का। उसके बाद हर घर के अंदर कुकिंग ऑयल यूज होता है, हर घर के अंदर फ्लोर क्लीनर यूज होता है, हर घर के अंदर टूथपेस्ट यूज होती है, हर घर के अंदर बर्तन मांजने का लिक्विड यूज होता है, हर घर के अंदर एक फेस पैक यूज होता है, एक शैम्पू यूज होता है। हर बहुत सारे घर के अंदर बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं, तो उनको प्रोटीन या फिर स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट आप कुछ ना कुछ उसमें से डाल सकते हो। चाय पत्ती हर घर के अंदर होती है, उसका डिओ सब लोग यूज करते हैं। उसके बाद कोई ना कोई सप्लीमेंट की जरूरत होती है हमें, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल आप उसके अंदर डाल सकते हो। टॉयलेट क्लीनर हर घर के अंदर इस्तेमाल होता है, तो बियॉन्ड ब्लू आप डाल सकते हो। और यहाँ पे एक साबुन आप डाल सकते हो, व्हाइट पर्ल सोप जो है, या अगर आप बास्केट बनाते हो तो ये 3000 रुपीज की बास्केट बन जाएगी। अगर आप इससे ज्यादा कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो आपका गेस्ट है या आप खुद भी इससे ज्यादा कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हो, तो 5000 रुपीज की बास्केट है ये। पिछले वाली बास्केट आप सेम एज इट इज रखिए। उसके साथ साथ आप फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन इसके अंदर ऐड कर सकते हो। प्रोटीन जो है ऑल प्लांट प्रोटीन उसको ऐड कर सकते हो। जो टैल्क है हमारी फेस पाउडर है उसको ऐड कर सकते हो। और शैम्पू तो हमने दिया ही था, तो उसके साथ कंडीशनर आप ऐड कर सकते हो। तो ये बास्केट आपकी बन गई। तो आप बास्केट किसी को सजेस्ट करोगे तो सामने वाला पर्सन को क्लियर होगा कि उसको क्या खरीदना है। तो सजेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये चीज समझ लीजिए आप। उसके बाद बात करते हैं, जब आप प्रोडक्ट यूज कर लिए, ड्रीम लिस्ट बना ली, सब कुछ कर लिया, फ्रेंड लिस्ट भी बना ली, अब बात आती है कि बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, अगला जो सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना। अभी यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आपका बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हैं। तो बात आती है 5वें स्टेप की, जिसको हम बोलते हैं शेयर। आप बिजनेस में 100% यूजर बन गए, आपने फ्रेंड लिस्ट बना ली, ड्रीम लिस्ट बना ली। अब बात आती है पैसा कमाने की। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो इस बिजनेस को आपको लोगों को शेयर करना पड़ेगा। तो शेयर के अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट। अब जो लिस्ट आपने बनाई थी उसके ऊपर आपको अपॉइंटमेंट लोगों के लेना जरूरी है। तो अपॉइंटमेंट हमेशा फोन पे ले सकते हो आप। जैसे कि समझ लो मेरा कोई फ्रेंड है, मैंने उनको कॉल किया, बोला हाँ जी कैसे हो आप, क्या हो, ऐसे करके मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ या मोदी केयर कर रहा हूँ, डायरेक्टली आप बोल सकते हो। कुछ मतलब आप अपने अपलाइन से सजेस्ट कीजिए कि आप क्या बोल सकते हो उनको। तो आपको उनको फोन पे बोलना है, और आपका काम ये होना चाहिए कि उनको आप प्रेजेंटेशन तक लेके आओ। बहुत सारे लोग फोन करते हैं और सारी बातें फोन पे ही बता देते हैं। फोन पे कुछ बातें आपको नहीं बतानी, कुछ ही शॉर्ट में उनको बताना है, क्रेज बनानी है, और उनको बस अपने को प्रेजेंटेशन में लेके आना है। ये हमारा टास्क होना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो नए ज्वाइन किए हैं, जिनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग यहाँ पे 3 वे कॉलिंग का यूज कर सकते हैं। 3 वे कॉलिंग का मतलब होता है, ये बहुत कारगर तरीका है, जिसको अगर आप यूज करेंगे, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। जैसे कि आप हो, अपने अपने फ्रेंड को कॉल किया, और फ्रेंड को कॉल करने से पहले अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस पे लिया, तो 3 लोग एक कॉल पे बात कर रहे हैं। आपने क्या किया, अपने फ्रेंड को बताया कि भाई मैंने ऐसा ऐसा कुछ स्टार्ट किया है, और मेरे एक सीनियर है जो कि तेरे को उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे करके आपने इंट्रोडक्शन किया अपने अपलाइन का। आपके अपलाइन जो होगी, आपके सीनियर जो होंगे, वो उनको जो है बिजनेस के बारे में इन्विटेशन देंगे। और ऐसे करके अगर आप 4 5 6 कॉल्स अगर अपने सीनियर की सुनेंगे, तो 7वां 8वां कॉल जो है आप खुद अपने इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। तो 3 वे कॉलिंग बहुत कारगर माना जाता है, इसको आप जरूर यूज कीजिए। जितने भी अपलाइन इसको सुन रहे हैं अपने टीम के अंदर, इसका जरूर इस्तेमाल कीजिए आप। उसके बाद बात करते हैं, जब आपने इन्विटेशन कर लिया, अब बात आती है प्रेजेंटेशन की। ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका माना जाता है। लोगों को मोदी केयर का प्लान अपने को दिखाना है। प्लान कैसे दिखाएंगे हम? तो प्लान दिखाने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तो 1-on-1 मीटिंग कीजिए। 1-on-1 मतलब, जैसे मैं अकेला हूँ, मैंने किसी मेरे फ्रेंड को बुलाया और मैंने उसको मोदी केयर का प्लान डायरी पेन पे समझाया, या फाइल से समझाया, या लैपटॉप से समझाया। किसी से भी आप एक बंदे को समझा सकते हो, या 2-on-1 भी बोलते हैं, जैसे मैं और मेरी अपलाइन है और मैंने एक पर्सन को समझाया, या मैं अकेला हूँ मैंने 2 लोगों को समझाया। तो ये एक तरीका है जो बहुत इजीली, मतलब इसका यूज हम कर सकते हैं, और ये इजी है, कोई भी कर सकता है, इसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप समझिए, अपने घर पे किसी को इनवाइट कर सकते हो, या आप उनके घर पे चले जा सकते हो। सेकंड बात है होम मीटिंग। अब होम मीटिंग की बात जहाँ पे आती है, तो उसका मतलब होता है कि आप अपने घर के अंदर अपने 4 5 6 रिश्तेदारों को बुलाइए, अपने सीनियर को वहां पे इनवाइट कीजिए, उनको प्रोडक्ट डेमो दिखाइए और उनको प्लान के बारे में समझाइए। होम मीटिंग सबसे इजीएस्ट वे माना जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने का। जब आप अपने घर के अंदर किसी को बुलाते हो, तो वो पहली चीज तो वो कंफर्टेबल हो जाता है। अगर आप बाहर कहीं बुलाते हो, उससे ज्यादा घर पे बुलाएंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल होता है। अगर आपने मैजिक कॉर्नर वगैरह सजाया होगा, तो लोग आपके साथ ज्वाइन भी तुरंत करते हैं। होम मीटिंग का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद बात करते हैं परिवर्तन जो हमारे होते हैं आपके शहर में, जहाँ पे भी आप हो, वहाँ पे होटल मीटिंग्स होती होंगी, तो आप वहाँ पे भी उनको आप इन्वाइट कर सकते हैं। अगर नहीं होती होंगी कोई बात नहीं, लीप प्लेटफॉर्म जो हमारा है, उसके अंदर थर्सडे को निशांत सर का परिवर्तन होता है।
है, और संडे को जैसे आज इवनिंग में 6:30 बजे डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का सेशन होता है। तो ये 2 परिवर्तन जो है ऑनलाइन आप प्रमोट कर सकते हो, इसके अंदर आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। या सेमिनार, जैसे बहुत बड़े बड़े सेमिनार, जैसे 16 तारीख को हमारा दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है, 1,500 से 2,000 की गैदरिंग में, ऐसे बड़े बड़े सेमिनार होंगे जिसके अंदर आप लोगों को वहां पे इन्वाइट कर सकते हैं। सब कुछ हो गया, उनको इनवाइट कर लिया, उनको प्लान दे दिया। अब उसके बाद क्या करना है तो माय फ्रेंड, उसके बाद करना है उनका फॉलोअप। अब फॉलोअप ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग फॉलोअप ही छोड़ देते हैं, बाकी सब कुछ तो कर लेते हैं लेकिन फॉलोअप नहीं करते। तो मैं आपको बताऊं, पहले 2 स्टेप जो आपने किया वो 5% वर्क है, लेकिन अगर फॉलोअप किया नहीं ना तो 95% वर्क आप छोड़ दोगे और आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए फॉलोअप करना बहुत जरूरी है, और जो आपका फॉलोअप होगा वो 48 आवर्स के अंदर होना चाहिए। जैसे किसी को आप प्लान देते हो, प्लान देने के 48 घंटे के अंदर अंदर आपको उसके फॉलोअप, मतलब उसका डाउट क्लियर करके उसकी ज्वाइनिंग करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोगों को क्या लगता है कि फॉलोअप करने का मतलब होता है उसके डाउट क्लियर करो। डाउट क्लियर करने को फॉलोअप नहीं बोलते। फॉलोअप का मतलब होता है उसका कन्वर्जन करना, उसको ज्वाइन करवाना मोदी केयर के अंदर, इसको हम फॉलोअप बोलते हैं। तो फॉलोअप के अंदर आप अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस आप उनको भेज सकते हैं जिससे उनका फॉलोअप हो सके। और फिर बात करते हैं SW5 की। अब देखिए, इतना सब कुछ भी आप कर लिया आपने, उसके बाद भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन SW फॉर्मूला हमेशा एक डायरी पे लिख के रखिएगा, अदरवाइज आप इसको याद रखिए। मैंने जब इस बिजनेस में स्टार्ट किया तो SW फॉर्मूला जो है मेरे लिए बहुत मैटर किया। देखो, सम विल, सम वॉन्ट, सो वॉट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। ये जो फॉर्मूला है ना, बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है। इसको आप मतलब समझिए, कोई करेगा कोई नहीं करेगा तो क्या हुआ, कोई तो हमारे लिए बैठा हुआ है जो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है। काम करना स्टार्ट कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिए। ये लॉ ऑफ एवरेज है, जितने ज्यादा काम करेंगे उतना उसका बेनिफिट मिलेगा। और 5 गोल्डन कॉइन्स मंत्रा जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप सुबह सुबह घर के बाहर निकलिए, आपके राइट जेब के अंदर 5 कॉइन्स रखिए, और एक प्लान देने के बाद एक कॉइन को राइट जेब से लेके लेफ्ट जेब में डालना है आपको। और घर में तभी घुसना है जब आप के सारे कॉइन्स राइट जेब से लेके लेफ्ट जेब में चले जाए, उसके बाद ही आपको घर में जाना है। तो ये आप कमिटमेंट जरूर अपने आप से कीजिए फ्रेंड्स। तो इसको हम शेयर बोलते हैं। बात करते हैं शेयर। जब इतना सारा करोगे तो लोग आपके साथ ज्वाइन करना स्टार्ट कर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्सर। चलिए, आपने जो मेहनत की थी उसका रिजल्ट आपको लेना अब स्टार्ट हो चुका है। तो जब स्पॉन्सर आपके साथ कोई जुड़ता है तो उसके साथ हर एक चीज आपको करना प्रॉपरली बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्पॉन्सर के अंदर पहली चीज आती है केवाईसी, उनका कंप्लीट कीजिए आप केवाईसी। अगर आप केवाईसी उनका कंप्लीट नहीं करोगे तो उनका कोई भी चेक उनके अकाउंट में नहीं आएगा, उनकी आईडी भी उनकी चालू नहीं रहेगी। तो केवाईसी जरूर आप उनका कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद NEFT, मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आजकल मोदी के जो है चेक डायरेक्ट कैश नहीं देता, क्या होता है डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आता है आपके। तो उनका जो जिस बैंक में अकाउंट होगा रजिस्टर्ड, उनका डिटेल फिलअप करना प्रॉपर्ली बहुत जरूरी होता है। पैन कार्ड देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप पैन कार्ड नहीं देंगे तो आपका 20% TDS कट होता है, अगर पैन कार्ड देंगे तो 5% टैक्स कट होता है, क्योंकि हम लोग व्हाइट इनकम कमा रहे हैं। तो पैन कार्ड देना बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं उसका लॉयल्टी प्रोग्राम, उसके बारे में समझाइए उसको, और उसकी पहली ऑर्डर उधर बनाइए और उसकी पहली ऑर्डर डलवाइए उसके साथ जाके DP में, ये बहुत जरूरी है। इनवाइट करिए उनको शुरुआत के ट्रेनिंग के लिए, जो आज हम ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के लिए जैसे वो ज्वाइन करेंगे उनको बताइए कि भाई आज ये ट्रेनिंग होने जा रहा है, इसके अंदर आप आइए और आपको सारी चीजें पता चलेगी कैसे आप इस बिजनेस के अंदर टेक ऑफ कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी चीज है। और उसके बाद उनको बताइए कि सपोर्ट कैसे करना है और लीड कैसे जनरेट करना है, ये सारी चीजें उनको बताइए कि कैसे कैसे उनको काम करना है, ये सब कुछ आप सिखाइए। तो ये स्पॉन्सर का चार्ट रहता है, इसमें से 6 में से कोई भी स्टेप आपको स्किप नहीं करनी। अब बात करते हैं जब लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे और आपको बड़ा पैसा कमाना है, तो मोदी केयर के अंदर बड़ा पैसा बड़े वॉल्यूम से तो आता ही है, लेकिन वो बड़ा वॉल्यूम जो है आप स्ट्रक्चर के साथ डालेंगे तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो बिल्ड करना है आपको, अपनी विड्थ एंड डेप्थ दोनों बिल्ड करना है इस बिजनेस के अंदर जब आप सक्सेसफुल होते हो। तो बैलेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, टीम वर्क करना है, और तभी आपको जो है हाई इनकम मोदी केयर से आएगा। तो हम कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ चीजों के बारे में कि कैसे कैसे आपको पैसा आता है। तो चलिए, सबसे पहले जब आप जिस मंथ में ज्वाइन करते हो, तो हमारा 100 PV क्लब का अभी चल रहा है। तो 100 PV क्लब के अंदर आपको सबसे पहले एंटर होना है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो 100 PV के ऑर्डर के साथ अपना ज्वाइन कीजिए। 100 PV का ऑर्डर का मतलब होता है लगभग 4,500 से 5,000 रुपए का सामान। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर इतना सारा सामान तो मेरे घर में नहीं लगता। कोई बात नहीं, 2 से 2,500 का सामान घर में यूज कीजिए, 2 से 2,500 का रिटेल कर दीजिए। तो 100 PV का सामान आप खुद अपने लिए यूज कीजिए। अब अगर आप ये चीज करते हो तो आप बन जाते हो 7%। जब आप 7% पे बन जाते हो तो आपका APV बोनस आता है 189 रुपीज, ये पहला बेनिफिट। दूसरी चीज, अगर आप MRP टू रिटेल, जो MRP और DP का बीच का मार्जिन है वो आ जाता है आपका 1,080 रुपए।
जो आपको 5,000 रुपए के ऊपर जो न्यू ज्वाइनिंग ऑफर मिलेगी, मतलब 500 रुपीज के प्रोडक्ट जो होते हैं, मोदी केयर की ऑफर चलती है, 1000 रुपए के ऊपर 100 रुपए का गिफ्ट मिलता है आपको, तो 5000 के ऊपर 500 रुपए का गिफ्ट आपको मिलेगा। तो ये आपका बेनिफिट हुआ। अगर टोटल बेनिफिट्स अगर हम देखेंगे तो 1769 रुपीज के आपके जो है वो बेनिफिट यहाँ पे हो जाते हैं, सिर्फ आप 100 पीवी के साथ स्टार्ट करते हैं तो। अब बात करेंगे, आपका पहला महीना हुआ, पहले महीने के अंदर आपने सिर्फ सीखने के लिए फोकस किया, कुछ नहीं किया। अब बात करते हैं सेकंड मंथ की। सेकंड मंथ में आपने क्या किया फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। आपने ज्यादा 10 लोगों को नहीं, सिर्फ 2 लोगों को अपने साथ रजिस्टर्ड करवाया, ए और बी। उनको भी यही बोला कि तुम्हारा जो पुराना दुकान है जिससे तुम प्रोडक्ट ले रहे हो, बदल के मोदी केयर से प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर दो, बस उनको इतना बोला। उनको भी 100 पीवी कॉन्सेप्ट बताया, उन दोनों ने भी 100 पीवी पे ज्वाइन किया। तो पहले आप 7% पे थे, अब आप फास्ट स्टार्ट 10% बन गए हो। यहाँ पे ध्यान से मतलब देखना कि आप मतलब सीनियर कंसल्टेंट बने हो। सीनियर कंसल्टेंट जब आप बनते हो 10% पे पहुंच जाते हो, खुद का 100 पीवी करना है, दोनों लोगों का 100 पीवी करवाना है, तो फास्ट बन जाते हो, क्योंकि 240 पीवी चाहिए होता है। तो आप 300 पीवी कर रहे हो, तो सोच के देखना, फास्ट सीनियर कंसल्टेंट बन गए। अब यहाँ पे आपका फायदा क्या हो जाता है, आप खुद 10%er हो, आपके नीचे वाले 2 लोग जो है 7% है, तो आपको एपीबी आएगा 432 रुपीज। फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम में पहुंच गए, इसलिए 750 रुपए के प्रोडक्ट जो आपको कंपनी फ्री में देगी। रिटेल मार्जिन आपने कमा लिया 1080 रुपए, रीपर्चेज आपको वापस मिलेगा 500, और टोटल बेनिफिट देखेंगे हम लोग तो 2762 रुपीज का बेनिफिट आपको यहाँ पे हो जाता है। तो फ्रेंड्स सोचिए कि सेकंड मंथ के अंदर आपका इतना सारा फायदा हो गया, सिर्फ अपनी दुकान को बदल के और 2 लोगों की दुकान को बदलवा के। अगर ये बेनिफिट हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। अगली बात करेंगे, आप थर्ड मंथ के अंदर क्या होता है। अपने थर्ड मंथ के अंदर क्या किया, आपके जो 2 लोग थे उनको आपने बताया, ए और बी को, कि तुम भी 2 लोगों को ज्वाइन कराओ और 100 पीवी करवाओ। तो उन्होंने भी 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, 100 पीवी किया, और आपने क्या किया, और 4 लोगों को ज्वाइन करवाया और जिनका भी 100 पीवी करवाया। अगर सिर्फ आपने ये काम किया थर्ड मंथ के अंदर, तो आप पहुंच जाते हो 13% पे, ए और बी बन जाते 10%, और सी डी ई और एफ बन जाते 7%। आपका जो एपीबी आएगा वो 1485 रुपीज आएगा, रिटेल मार्जिन 1080 रुपीज आएगा, रीपर्चेज आपको अगेन 500 रुपीज के प्रोडक्ट फ्री में मिल गए, और टोटल बेनिफिट आपका होता है 3065 रुपीज। तो ये आपका फायदा थर्ड मंथ में होता है। तो आप समझिए, अगर इस स्ट्रक्चर को आप कैरी फॉरवर्ड करते हो जैसे हमने बताया है, तो आप जरूर इसके अंदर बेनिफिट बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अब बात आती है, सब कुछ करते हो, आपको सक्सेस मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही है, टीम आपकी बिल्ड हो रही है, लेकिन कुछ चीजें जो है फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को अंदर चेंजेस नहीं करोगे, तो आप इस बिजनेस के अंदर एक ट्रिमेंडस सक्सेस नहीं ले पाओगे। तो हमेशा लीड बाय एग्जाम्पल बनना बहुत जरूरी होता है। कुछ चीजें जो आपको करनी है, सबसे पहली चीज 100% सेल्फ यूजर बनिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो मोदी केयर बिजनेस में आते हैं, जब उनकी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है, तो जब उनकी टीम समझिए होम मीटिंग के दौरान उनके घर पे आ जाती है, तो वो देखते हैं कि हमारे सर के वॉशरूम में चले गए तो वहां पे तो कोई हेड एंड शोल्डर या कोई अलग ही ब्रांड का शैम्पू उनको दिख रहा है। तो वो जो है वो खुद भी कभी 100% यूजर नहीं बन पाएंगे, अगर आप खुद 100% यूजर नहीं बनेंगे। तो 100% यूजर बनना जरूरी है, क्योंकि समझिए, अगर मेरी कोई कंपनी है जिसका ब्रांड है, और अगर मैं मेरे ब्रांड का अगर प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, दूसरे के ब्रांड का खरीद रहा हूँ, तो लोग ये सोचेंगे कि मेरा ब्रांड अच्छा नहीं है, या तो फिर मैं पागल हूँ। सही है ना। अगर मेरा खुद का ब्रांड होने के बाद भी उसी ब्रांड के प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड के ले रहा हूँ मैं, तो वैसा नहीं चलता। तो मोदी केयर में जितने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, वो प्रोडक्ट्स आपको मोदी केयर के ही खरीदने हैं, ये आप सबसे पहले सोचिए। क्योंकि जो कहते हैं ना कि आप खुद मालिक हो अपने कंपनी के, अगर मालिक ही खुद प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो बाकी लोग तो वैसे भी नहीं खरीदेंगे। उसका सेकंड बात है, शो द प्लान डेली। प्लान शो करना, मिनिमम एक प्लान मोदी केयर का आपको पर डे शो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात आप अपने गांठ बांध लो, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे आप ज्वाइन करते हो तो डेमो किट बनाना जरूरी है, आपको कम से कम डेमो आने चाहिए मोदी केयर के। तो डेमो किट बनाइए, ज्यादा पैसा नहीं लगता है। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। 100, 150, 200 रुपए के अंदर आपका मतलब जो है डेमो का सामान आ जाता है। डेमो किट आपका पूरा अच्छे तरीके से मतलब बन सकते हो, आप अपने अपलाइन को पूछ सकते हो। तो डेमो किट जरूर बनाइए, क्योंकि जिसका होता है डेमो किट उसका होता है बिजनेस हिट। तो डेमो किट बनाना जरूरी है। डेली होम मीटिंग कीजिए अपने घर के अंदर, या अपने किसी फ्रेंड के घर पे जाके होम मीटिंग जरूर कीजिए। उसके बाद एक अच्छे मेंटोर बनिए, और अच्छे मेंटोर को चूज कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो अपना एक अच्छा मेंटोर आपको चूज करना है, अपनी टीम के लिए भी एक अच्छा मेंटोर आपको बनना है। तो ये बात बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब आप बिजनेस में आते हो। उसके बाद बात करेंगे पावर ड्रेसिंग। पावर ड्रेसिंग मतलब जैसे आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, समझ लीजिए मैं टी शर्ट के अंदर बैठा होता, फटी हुई जींस पहन के बैठा होता, तो क्या आप मेरे को सुनते? नहीं सुनते। तो किसी के घर पे जब आप प्लान देने जाते हो, किसी को प्लान देने जाते हो, तो पावर ड्रेसिंग बहुत जरूरी है। तो ज्यादा भी सज धज के नहीं जाना है अपने को, नॉर्मली दिखाना है, जैसे लोग जैसे पहनते हैं वैसे कपड़े पहन के अपने को जाना है। ठीक है। पावर ड्रेसिंग होना बहुत जरूरी है। टीचेबल होना चाहिए, मतलब जो चीजें आप कर रहे हो लोगों को भी सिखा सको आप। ऐसी चीजें होनी चाहिए, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए वो जो सिर्फ लोग बोले भाई ये तो सिर्फ यही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत बहुत बहुत
मतलब बक 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 करते हैं। जब जो गेस्ट होता है वो बोलता है इतनी ज्यादा बक बक तो यही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। तो इस बिजनेस के अंदर वही चीज करनी होती है जो डुप्लीकेबल हो, तो वही करना है जो लोग भी कर सके। पंक्चुअल हो, पंक्चुअल होना है, अपने टाइम की वैल्यू करनी है, अपने टीम वाले लोगों के टाइम की वैल्यू करनी है। अगर आपकी अपलाइन आ रही है तो उनके टाइम की जरूर वैल्यू करनी है। जो टाइम की वैल्यू नहीं कर सकता वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता। तो टाइम की वैल्यू करना बहुत जरूरी है। कभी भी किसी के साथ भी नेगेटिव टॉक नहीं करना है, कंपनी के रिलेटेड, अपलाइन के रिलेटेड, प्रोडक्ट के रिलेटेड, किसी भी चीज का नेगेटिव टॉक नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो सिस्टम है मोदी केयर की, उस सिस्टम को आपको फॉलो करना है। एसपीबीएम की सिस्टम है, तो वो सिस्टम आप जरूर फॉलो कीजिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। सिस्टम ब्रेक हो गई तो आपका काम जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पर्सनल प्रोग्रेस की। ये 9th स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। धीरे 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 आप प्रोग्रेस कर रहे हो, जैसे मैंने 10 स्टेप तक आपको लाया है, तो वैसे ही आपको प्रोग्रेस करना है। पावर प्रेजेंटर बनिए। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें कि सर जैसे आप बात करते वैसे हम बात नहीं कर सकते, जैसे सूर्यका मैम बात करते वैसे हम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है जो प्रेजेंटर आपके सामने बात कर रहा है वो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट से इतना अच्छे से बात कर रहा है? नहीं, उसने 100, 150, 500 मीटिंग की है, तब जाके वो आज इतने अच्छे तरीके से बात कर पा रहा है। तो आपको बैकआउट नहीं करना है अपने आप को। जितना ज्यादा मीटिंग में बात कर सकते हो, पहले मीटिंग के अंदर ब्लैंक हो जाओगे, दूसरे मीटिंग के अंदर थोड़ा बहुत बोल पाओगे, तीसरे मीटिंग के अंदर और थोड़ा बोलोगे, चौथे मीटिंग के अंदर और थोड़ा बोलोगे, 50वीं मीटिंग ऐसी होगी कि लोग आपके लिए क्लैपिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको रेगुलर करना बहुत जरूरी है। तो पावर प्रेजेंटर बनिए। समीर मोदी आजादी प्लान के मास्टर बनिए। बहुत सारे लोगों को प्लान ही नहीं पता होता। प्लान ही नहीं पता होगा तो पैसा कैसे आएगा? तो प्लान पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। डेमोज के मास्टर बनिए, कम से कम 10 से 15 डेमोज उसके अंदर सॉरी उसके अंदर मास्टर बनिए। क्या उसका डिस्क्रिप्शन है, किसके अंदर क्या डालना होता है जिससे वो डेमो सक्सेसफुल होता है, ये सीख लीजिए। अपने अपलाइन का एडिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपके एक्टिव अपलाइन है, जिनको आप मीटिंग में बुलाने वाले हो, उनके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन देना है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि अपलाइन का एडिफिकेशन आपको आता नहीं होगा तो आप इस बिजनेस के अंदर ज्यादा दिन सक्सेसफुल नहीं होने वाले। क्योंकि आपकी टीम भी आपको देखती है कि आप अपने अपलाइन को कैसे इन्वाइट करते हो, तो आपकी टीम भी वही कॉपी करेगी। तो एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। और टेस्टिमनी कैसे आपको शेयर करनी है, अपने बारे में कैसे बताना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। आपका पास्ट आपको बताना है कि क्या करते थे मोदी केयर से पहले, क्या करते हो अभी, और क्यों मोदी केयर ज्वाइन किया है, और मोदी केयर से क्या सपने पूरे करना चाहते हो। तो ये टेस्टिमनी होती है। तो आपकी टेस्टिमनी आपके लेवल के अनुसार जरूर प्रिपेयर कीजिए। और टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, सही है ना? तो टाइम मैनेजमेंट करके कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, जॉब पर्सन होंगे, हाउस वाइफ होंगे, सब लोग बिजी होते हैं। कुछ लोग फ्री होने के बावजूद भी बिजी होते हैं। कोई बात नहीं, तो अपना बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम आप निकाल के मोदी केयर कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट जरूर करना। अब बात करते हैं ट्रेनिंग एंड टूल एंड लिटरेचर की। जब भी किसी के साथ बात करते हो, ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए, लिटरेचर जरूर कैरी कीजिए। कनेक्ट मैगजीन है, ब्रोशर्स है मोदी केयर के, डिजिटल कैटलॉग है, वेल व्हील है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, वीडियोज है, वो अपने पास जरूर रखिए जब भी आप किसी को प्लान देते हैं। रोज मिनिमम एक वीडियो देखिए, वो चाहे एसपीबीएम का हो, मतलब मोदी केयर ऑफिशियल चैनल का हो, या तो फिर आपके जो अपलाइंस होंगे। बहुत सारे लोगों के वीडियोस मोदी केरियंस के अवेलेबल है यूट्यूब पे। डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे जबरदस्त वीडियोस है जो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे, सारे के सारे ट्रेनिंग्स आपको अटेंड करने हैं। कौन से ट्रेनिंग्स होते हैं? सबसे पहले तो शुरुआत, जो मैं आज आपको दे रहा हूँ ना, शुरुआत वाला ट्रेनिंग, कैसे आपका बिजनेस टेक ऑफ करना है, तो वो शुरुआत वाला ट्रेनिंग होता है। जब आप बिजनेस टेक ऑफ करते हो, काम करना स्टार्ट कर देते हो, तो कुछ गलतियां करते हो, और गलतियों को अवॉइड करोगे तो बिजनेस को रफ्तार ला सकते हो। उसके लिए रफ्तार ट्रेनिंग होता है। फिर हमारे कुछ प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होते हैं, वो आपको अटेंड करना है। और उसके बाद एडवांस वर्कशॉप्स होते हैं, बड़े बड़े वर्कशॉप जो पेड वर्कशॉप्स होते हैं, उसको आप जरूर जाइए। वहां पे जाके आपको एक माहौल देखने का चांस मिलता है, सक्सेसफुल अचीवर्स को देखने का चांस मिलता है। उससे आपका एक माइंड सेट हो जाता है और आपका काम जरूर उड़ता है। तो ये काम जरूर कीजिए। उसके बाद बात करते हैं डुप्लीकेशन, 10वीं और आखिरी स्टेप है इस बिजनेस की और इस ट्रेनिंग की, जिसको हम बोलते हैं डुप्लीकेशन। वही काम कीजिए जो डुप्लीकेट हो सके, वो काम बिल्कुल मत करना जो डुप्लीकेबल ना हो। जैसे मैंने बताया, आप बहुत अच्छे प्रेजेंटर हो, लेकिन अगर आप ही अकेले अपने टीम में प्रेजेंटर हो तो काम नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए हमेशा वही बोलिए जो सब लोग कॉपी कर सके। यहाँ पे टैगलाइन लिखिए, ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। ट्रू लीडर जो होता है, अच्छा लीडर कभी भी अपने फॉलोअर्स नहीं बनाता, वो अपने से बेहतरीन लीडर्स को क्रिएट करता है। तो ये डुप्लीकेशन का ये है। लीड बाय एग्जांपल बनिए। पहले वो काम खुद कीजिए, फिर लोग आपके साथ करेंगे। लोगों को मत बोलिए कि 100 पीवी करो, पहले खुद कीजिए, लोग फिर उसके बाद करेंगे। होम मीटिंग्स करिए और लोगों के साथ डुप्लीकेट कीजिए। कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग्स, हमारे टीम के अंदर रेगुलर ट्रेनिंग्स अपने टीम के अंदर कंडक्ट कीजिए। लीप प्लेटफॉर्म को प्रमोट कीजिए और सारी चीजें अपने आप को डेवलप कीजिए। प्रोडक्ट डेमोज जो है वो आपको करना है। तो ये कुछ सार हो गया इस पूरे ट्रेनिंग का फ्रेंड्स। और बात करेंगे इसके बाद का जो ट्रेनिंग है जिसको हम बोलते हैं रफ्तार, तो रफ्तार ट्रेनिंग जरूर लीजिएगा।
तो ये हो गए 10 कदम आजादी के। अगर इन 10 कदम आजादी को पॉइंट्स को अगर आपने फॉलो किया तो मोदी केयर बिजनेस के अंदर आपकी जो सफलता होगी वो जरूर फास्ट आपको मिलेगी। विद दिस वर्ड मेरा पार्ट जो है वो यहाँ पे खत्म करता हूँ मैं, और मैं ओवर करना चाहता हूँ हमारे डायनामिक होस्ट अनिश जी को। अनिश जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अनुराग जी, इट्स रियली अमेजिंग स्प्लेंडेड सेशन। आपने श्योरली बता दें कौन कौन से स्टेप फॉलो करके हम अपनी आजादी पा सकते हैं, उन सारी चीजों को हम अचीव कर सकते हैं, फाइनेंशियल आजादी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। अगर आप रेगुलरली 10 कदम को फॉलो करते हो, 10 स्टेप को फॉलो करते हो, तो ये सक्सेस से आप दूर नहीं हो।